हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को जानकारी दूंगा कि जो हमारा बीसीए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है BCSL 063, ये हम कैसे अटेंड करें और कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसके अंदर होता क्या था। पहले ये जो प्रोजेक्ट होता था कोरोना काल से पहले के जब ये समय हुआ करता था, तो उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट जो था ये ऑफलाइन मोड में हुआ करता था एज अ इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन अब का टाइम क्या है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है। हम घर बैठे इस प्रोजेक्ट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अटेंड करने के भी कुछ नियम होते हैं। कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, क्या कैसे हमें आंसर के जवाब देने हैं, कैसे हमें उनकी क्वेश्चन की आंसरिंग करनी है, उन सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, उन सब की भी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। पूरी लेक्चर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा ऑनलाइन यानी वर्चुअल मोड में होने वाला है प्रोजेक्ट। ये हमारे कोरोना काल के बाद से वर्चुअल मोड में ही हो रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि BCSL 063 यानी जो भी प्रोजेक्ट बनाया होता है, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉलेज को सिनॉप्सिस देते हैं। ठीक है, इग्नू में बीसीए के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है BCSL 063, हम क्या करते हैं, पहले उन्हें सिनॉप्सिस देते हैं, सिनॉप्सिस के बाद रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करके उन्हें देते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से हमें इंट्रोडक्शन देना है, किस तरह से हमें लैंग्वेज का यूज करना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उन सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। पहला कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि किसी किसी को डाउट होता है हिंदी आती है मुझे इंग्लिश में नहीं आती, बात करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई ये पूछने वाला नहीं कि भाई तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें हिंदी आती है। तुम्हें जिस भी भाषा का प्रयोग करना है वो आप कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, किसी भी भाषा का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि आपको ये काम नहीं करना। इंग्लिश आती है तो आपको ये नहीं करना, आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में बोलने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, इंग्लिश में ही बोलना है, ये काम नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात, जैसे वो सामने से आए, आपके जो भी आपको डेट दी गई होगी या जो भी आपका टाइम दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मेल आती है एक कि आपका 10 बजे वाइवा चालू हो जाएगा। 10 बजे वाइवा चालू नहीं होता, 10 बजे आपकी केवल अटेंडेंस होती है। जैसे ही आप लिंक ओपन करो, पहले आप उन्हें विश करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका समय हो। ठीक है, जैसे 10 बजे स्टार्ट करें तो गुड मॉर्निंग सर, मैम, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो आपको समय बताएंगे कि हाँ हाँ बच्चे, आपका जैसे 11:10 में वाइवा है, तो आपको 11:09 में लिंक को ओपन कर लेनी है और बिल्कुल एट अ प्रॉपर टाइम पे रहना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किस तरह से इसमें पूछा जाएगा। पहले इसमें क्या करना होता है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी होती है। तो इंट्रोडक्शन आप किस तरह से देंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, जैसे आप कहेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इसमें, तो मैंने आपको जो तरीका बताया, आप इस तरीके से अगर आप देंगे तो आप गुड स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको इस तरीके को ध्यान में रखना है। ये देखिए, पहला है कि मुझे पहले अपने जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरा XYZ मेरा जो भी प्रोजेक्ट है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, मुझे ये डाउट रहता है लोगों को। ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में इसमें कैसे देनी होती है। पहले आप कहोगे कि मैं, आपका जो भी नाम है, जैसे महेश शर्मा, मैं महेश शर्मा BCA का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, फिर आप बताओगे मेरे BCA का प्रोजेक्ट BCSP 064 के अंतर्गत जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक, जिस भी टॉपिक का आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उस टॉपिक का नाम लेंगे कि मेरा BCA का प्रोजेक्ट BCSP 064 के अंतर्गत XYZ है। XYZ नहीं बोलना, यहाँ पे वो बोलना जो आपने टॉपिक क्रिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैंने इसे अपनी गाइड, जो भी आपके गाइड है, जैसे सुमन शुक्ला गाइड है, ठीक है, तो आप बोलेंगे मिसेस सुमन शुक्ला या मिस सुमन शुक्ला की हेल्प से इसे तैयार किया है। ठीक है, फिर आगे आपके प्रोजेक्ट का फ्रंट हेड जो भी है और बैक हेड जो भी है उसकी जानकारी देंगे।
तो आप ऐसे कहेंगे कि मेरे प्रोजेक्ट का फ्रंट हैंड दिस एंड बैक हैंड दिस है, ठीक है। फिर आप क्या कहेंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को किसके में बनाया, माई एसक्यूएल में बनाया है या किस में बनाया है, वो आपको जानकारी देंगे। तो ये देंगे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट माई एसक्यूएल या जो भी आपने जिसमें भी बनाया है उसके उपयोग से तैयार किया है, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये आपसे क्वेश्चन इतना आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद जब ये बात हो जाएगी फिर वो आपको हो सकता है कहेंगे कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। उससे पहले वाइवा से पहले आपको अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर जब आप कंप्लीट जानकारी ले लोगे कि हाँ भाई मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, किसके बारे में बनाया है, इसके अंदर क्या है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे नेटवर्किंग साइट आपका प्रोजेक्ट है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका प्रेजेंट में स्कोप क्या है, प्रेजेंट में क्या काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी हेल्पफुल क्या है, ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, ये सब कुछ के बारे में आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी हो आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो वो आस्क करते हैं, यानी हमसे पूछे जाते हैं और हम उसके आंसर देते हैं। अब जो मैं मॉड्यूल से लेके चल रहा हूँ ये आपके कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट था मॉड्यूल। मॉड्यूल किसे कहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही हमारा मॉड्यूल कहलाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है डीएफडी। डीएफडी हम किसे कहते हैं, डीएफडी हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम को, ठीक है। डीएफडी में क्या होता है, डीएफडी में होता है भाई किसी भी डाटा को ग्राफिकली फ्लो कराने के लिए, ग्राफ के द्वारा फ्लो कराने के लिए हम डीएफडी का प्रयोग करते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसको अगर ये कहेगा कहेगा या ना कहेगा वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर अगर आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहो तो उसको आप लगे हाथ कह सकते हो कि डाटा फ्लो डायग्राम डीएफडी होता है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे कुछ मतलब कि कुछ शेप्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल एंटिटी को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा स्टोर कराना है तो उसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, और डाटा फ्लो कराना था उसको एरो से हम शो करते हैं, ठीक है। अब वो पूछेगा कि लेवल्स ऑफ डीएफडी, कितने लेवल्स होते हैं डीएफडी के, तो आप कहना फॉर जीरो लेवल फॉर कंटेक्स्ट डायग्राम के लिए, वन लेवल फॉर डिटेल्ड व्यू एंड लेवल 2 फॉर मोर डिटेल्ड व्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होते तो तीन है, लेवल 0 1 2 3 होते हैं, 3 लेवल तक होता है, लेकिन मोस्टली कुछ कुछ ही ऐसे केस होता है जिसमें 3 लेवल का प्रयोग किया जाए। मोस्टली जो है 0 1 2 में ही हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। अगर वो कहे, अगर वो सामने से ये बात कहे कि भाई इसमें जो है ये लेवल 3 भी होता है, तो आप कहना सर सॉरी हमें नहीं पता, ठीक है। आपको सामने वाले से पोलाइटली बात करनी है, र्यूडली नहीं करनी। अगर आप हल्का सा भी र्यूड करोगे ना तो आपके जो पेन चलाना उनका काम है, वो फिर अपने दिखा देंगे। इसलिए आपको पोलाइटली बात करनी है, बिल्कुल पोलाइटली। अगर आपको नहीं आता, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे डीएफडी पूछ लिया और आपको नहीं आता, आप सीधा कह सकते हो कि सर सॉरी मुझे नहीं पता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। आपको बिल्कुल र्यूड व्यवहार नहीं करना इसके अंदर, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोजेक्ट BCSP 064। टेस्टिंग कहते किसे, टेस्टिंग हम उसे कहते हैं जब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जांच करता है कि ताकि उसे डेफिनेट किया जा सके कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उसे हम टेस्टिंग कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जांच करता है ताकि उसे डेफिनेट किया जा सके कि वह सही से काम कर रहा है या नहीं, उसको क्या कहते हैं, उसको टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे टेस्टिंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। एक हमने पेज लिया हुआ लॉगिन पेज, उसमें क्या करा कि उसमें हमने यूजर नेम लिया, पासवर्ड लिया, नीचे एक ऑप्शन दिया हमने सबमिट का और एक ऑप्शन दिया रीसेट का, ठीक है। इसके अंदर 4 टेस्ट केसेस हो सकते हैं। 4 टेस्ट केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आपको टेस्टिंग पूछे तो आप इस लॉगिन पेज का एग्जांपल लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेस्ट केसेस 4 कौन कौन से हो सकते हैं। पहला टेस्ट केस होगा कि मेरा यूजर नेम सही होगा तो पासवर्ड गलत होगा, दूसरा पासवर्ड सही होगा तो यूजर नेम गलत होगा, तीसरा दोनों ही सही होंगे, चौथा दोनों ही गलत होंगे। ये 4 टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पूछेगा तो आपको व्हाइट बॉक्स टेस्ट को और ब्लैक बॉक्स टेस्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मोस्टली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप इसको टाइप्स इसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपसे ये पूछेगा वो कि आपने इसके अंदर कौन से मॉडल का प्रयोग किया है। ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन से मॉडल का प्रयोग किया हुआ है। तो इसके अंदर होगा, आप कहेंगे वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल का इसके अंदर हमने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कहेंगे वाटरफॉल मॉडल होता क्या चीज है, तो आप कह सकते हैं कि यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक पारंपरिक टेक्निक है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक पारंपरिक टेक्निक है कि जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, एक होता है रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड कोडिंग। इसके 6 स्टेप्स होते हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस एंड कोडिंग। तो इन 6 स्टेप्स को आपको याद रखना है, केवल ये 6 स्टेप बता देंगे आपका यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे एसडीएलसी। एसडीएलसी क्या होता है, एसडीएलसी हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। ठीक है, एसडीएलसी होता क्या चीज है, ये किसी भी स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जो प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं प्रोजेक्ट के, वो होता है प्लानिंग, दूसरा होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तीसरा होता है डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। यानी इसके 7 लेयर होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हम कहते हैं किसे, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं कि इसमें डाटाबेस को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, कि कंटिन्यू करने और कंटिन्यू करने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, कितने टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है वो पूछे तो आप कहना 1NF, 2NF, 3, 4 एंड 5NF तक होते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये लगे हाथ आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की एंड सुपर की। तो प्राइमरी की होता क्या चीज है, प्राइमरी की हम उसे कहते हैं जिसमें कुछ यूनिक हो। जैसे हम स्टूडेंट का, आप ऐसे कहोगे कि जिसमें कुछ यूनिक हो, तो वो कई एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमने स्टूडेंट का एक रिजल्ट तैयार किया है, 5 बच्चों का हमने रिजल्ट तैयार किया। जैसे अमन नाम के सर, एक अमन जैन है, एक अमन शुक्ला है, एक वरुण है, एक शिरवाल, एक शिवानी है और एक मोहिनी है। ठीक है, ये 5 बच्चे हैं, एक अमन जैन है, एक अमन शुक्ला है। मुझे अमन जैन का रिजल्ट चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा सर, अमन नाम के 2 बंदे हैं मेरे पास, एक अमन जैन है, एक अमन शुक्ला है। तो अमन नाम का कैसे निकालूंगा, अमन जैन का रोल नंबर 35 है, अमन शुक्ला का रोल नंबर 24 है। मुझे किसका चाहिए, 24 वाले का रिजल्ट चाहिए। तो मैं जैसे उसमें 24 क्लिक करूंगा उसका पूरा रिजल्ट शो कर देगा। तो वो जो 24 है वो यूनिक है, वो प्राइमरी की है, उसका रोल नंबर। ठीक है, अब सेकेंडरी की कैसे किसे कहते हैं, ये कहते हैं स्टोर स्पेस होता है डाटाबेस में स्थायी रूप से, उसको हम सेकेंडरी की कहते हैं। अच्छा, फॉरेन की किसे कहते हैं, जो एक डाटाबेस टेबल में प्राइमरी की में होता है उसे हम फॉरेन की कहते हैं। प्राइमरी की के अंदर ही पाया जाता है फॉरेन की, डाटाबेस टेबल के अंदर होता है मौजूद। ठीक है, अब देखिए सुपर की किसे कहते हैं, सुपर की सभी विशेषताओं को डिटेल में जानकारी के लिए जो यूज करते हैं उसको हम सुपर की कहते हैं। कैंडिडेट की हम उसको कहते हैं जो ग्रुप में होगा और उसकी अलग पहचान होगी। जैसे अमन नाम के 2 बच्चे थे, अमन शुक्ला और अमन वर्मा। ठीक है, जैसे अमन नाम के 2 बच्चे हैं, ग्रुप में हैं दोनों, हमें कैसे पहचान होगी, हमें उसकी पहचान होगी रोल नंबर से। तो वो कैंडिडेट की है, ग्रुप में होगा लेकिन उसकी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओप्स। ओप्स हम किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को या प्रोग्रामिंग सिस्टम को हम ओप्स कहते हैं। ओप्स में क्या होता है, ओप्स क्या होता, क्या चीज है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। ओप्स कहेंगे यह एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो डाटा और डाटा रिलेटेड फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट में एक साथ ही जोड़ते हैं, उसे हम ओप्स कहते हैं। अच्छा, इसके फीचर्स क्या क्या है, यह एक प्रोग्राम को अरेंज करता है, दूसरा कोड को दोबारा लिखने में उपयोग करता है, तीसरा इजी टू मेंटेन होता है। ये इसके 3 फीचर बहुत है ओप्स के। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये बात तो आपको रिलेटेड, आपको प्रोग्राम से रिलेटेड पूछ लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके HTML एंड CSS के बेसिक। तो पहला क्वेश्चन का यही होता है कि HTML है क्या चीज, व्हाट इज HTML या फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो आप सीधा कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा, इसका करंट वर्जन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करंट वर्जन याद होना चाहिए। HTML का करंट वर्जन 5 है
और CSS की फुल फॉर्म क्या है? CSS की फुल फॉर्म केज कैडिंग स्टाइल शीट। इसके दो वर्जन है। अभी एक हाल फिलहाल हमारे मार्केट में अभी क्या हुआ है कि हमारे मार्केट में हाल फिलहाल में CSS की एक करंट वर्जन आई है, वो है जो W3 5.01। ये मार्च 2025 को आई है, लेकिन जो इसका प्रीवियस वर्जन है वो है 4.15 दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में से प्रीवियस वर्जन थी 4.15, वो थी। आपको दोनों ही वर्जन इसके लिए याद रखने होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम बात को लेके कि HTML के अंदर कुछ टैग्स होते हैं। अगर वो पूछे कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं, कौन कौन से टैग्स का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो वो होता है HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होती है, टाइटल होती है, फिर हेडिंग टैग होता है H1 to H6 के लिए, फिर पैराग्राफ टैग होता है, फिर इमेज टैग होता है, फिर ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट ऑर्डर, लिस्ट टैग होता है, फिर डिवीजन टैग होती है, फिर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर एम्फेसाइज टैग होता है, फिर अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है। क्या ऐसे कहना कि सर इससे ज्यादा और भी टैग होते हैं। अच्छा, HTML का प्रयोग हम करते क्यों है? हम अपने किसी भी कोड को लिखने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। अच्छा, वो अगर पूछ सकता है कि CSS का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो CSS का प्रयोग जो हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि CSS को किसी भी मतलब कि किसी भी वेबसाइट को रंग और रूप देने के लिए, कि वो कैसा दिखे और उसका क्या रंग है यानी क्या रूप है, उसको उसको निखार देने के लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास मेरी यहीं ओवर होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।